हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल। बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, जिसका प्रश्न नंबर जो 6 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, ये एक आकृति दी हुई है और ये आकृति कैसी है? एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का जो एक कोण है एक्स डिग्री, ये एक्स है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए किस प्रकार निकालोगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो हम इसका एक फॉर्मूला है, उसको हम लगा सकते हैं। तो देखिए सभी कोण, पहले तो ये देखो अंदर है बाहर है, सभी कोण अंत है, मतलब कि अंदर है। तो आप किस प्रकार फॉर्मूला लगाओगे? तो आप लिखोगे अंत कोण का योगफल। मतलब कि हमको ये पता लगाना है कि इसके जो चतुर्भुज है इसमें अंतः कोणों का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, यदि अंतः कोण का होगा तो 180 होगा और बाह्य कोण का होगा तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास n यानी कि नंबर ऑफ एंगल, यानी कि कोणों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 और 4। तो 4-2 गुणा 180 डिग्री, 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 डिग्री, तो बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना है? 360 डिग्री है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे हम? तो आपके चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो देखिए अब चतुर्भुज एबीसीडी में कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। चारों कोणों का मान कितना है? 360 डिग्री। कोण ए कितना है? 130 डिग्री, प्लस कोण बी कितना है? 120 डिग्री। कोण सी आपके पास x और कोण डी कितना है? 50 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। तो 130, 120 और 50 कितना हो गया? 300 डिग्री, प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? x को बाएं पक्ष में रख रहे हैं तो ये इसके दाएं पक्ष में जाएगा। तो नंबर दाएं पक्ष में जब इसके पास जा रहा है तो प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपको ज्ञात क्या करना था? x के कोणों का मान ज्ञात करना था और वो कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन कोणों का मान आप ध्यान करते, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप निकालो तो ये देखना कि सभी कोण अंत हैं या बाहर है। आप आगे क्वेश्चन आएंगे जब बताएंगे क्या मैटर होता है इसका। ठीक है, देखिए बी पॉइंट, आपके 4 भुजा दी हुई है, 4 कोण है, 1 2 3 और 4। मैं नाम रख लेता हूं ए बी सी और डी। तो आपके देखिए ये 4 है, तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो हम कोणों के मान निकालेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये कोण देखिए यहां पर हमेशा जब भी ये कौन सा कोण हो गया? समकोण है, और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो आप एक चीज देखिए, 3 कोण तो अंदर है लेकिन चौथा जो ए वाला कोण है वो बाहर है। तो आप सबसे पहले इसका x का मान निकालने के लिए इस कोण को भी क्या करोगे? अंदर करोगे। तो कोण ए को जब आप अंदर करोगे, ठीक है, अभी कितने डिग्री का साथ है इसके? 90 डिग्री का। ध्यान रखना, जब किसी कोण को अंदर करते हैं तब भी 180 में से माइनस करते हैं, और किसी कोण को हम बाहर करते हैं तब भी उसको 180 में से माइनस करते हैं। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इस कोण को हम अंदर करेंगे। तो अंदर करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 180 में से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो जो कोण ए का अंदर आ जाएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्लियर ना तक? तो आपके देखिए सबसे पहले वही हम अंत कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। तो अंत कोण का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला है? n-2 गुणा 180 डिग्री। एन नंबर ऑफ एंगल कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। 4-2 गुणा 180 डिग्री, 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब हम निकाल सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोणों का मान कितना है? 360 डिग्री। कोण ए का कितना है? 90 डिग्री, प्लस कोण बी का मान कितना है? 60 डिग्री, कोण सी का मान कितना है? 70 डिग्री, और कोण डी का मान क्या है? x बराबर 360 डिग्री। 90 60 प्लस 70 कितना हो गया? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x को हम बाएं पक्ष में रख रहे हैं, नंबर नंबर के साथ जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर कितना आ गया? 150 डिग्री। ठीक है, देखिए यहां 220 आएगा। ठीक है,
तो 220 360 में से 220 किया तो कितना बचा 140 डिग्री, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना था। देखिए सी पॉइंट देखिए आपके कोण पांच है इसमें, देखिए ए बी सी डी और ई। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x दोनों कहां है, अंदर है, लेकिन दो कोण आपके a और b वो बाहर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अंदर करेंगे। तो आप क्या करोगे, तो कोण a का मान जब अंदर करोगे तो अभी कितना है 70 डिग्री है। मैंने बोला था किसी भी कोण को आप अंदर करोगे या बाहर करोगे तो उसको 180 में से माइनस करोगे। तो कोण a बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कोण a का मान कितना आ गया 110 डिग्री, ये अंदर का हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कोण b का भी निकालते हैं हम, 60 डिग्री है अभी, तो 180 में से इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया कोण b का मान 120 डिग्री। क्लियर यहां तक। अब आगे चलिए, कोण कितने हैं देखो 1 2 3 4 5, तो हम 5 कोणों का मान निकालते हैं। तो वही लिखोगे आप अंतः कोण का योगफल बराबर n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो n कितने हैं, कोण कितने हैं 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 5 में से 2 लेस हुआ तो 3 गुणा 180 डिग्री, तो कितना आ गया 540 डिग्री। तो अतः जो 5 कोणों का मान है वो टोटल कितना है 540 डिग्री है। तो कोण कौन कौन से, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E का मान कितना है टोटल 540 डिग्री। कोण A कितना है 110 डिग्री, कोण B कितना है 120, कोण C क्या है x, कोण D कितना है 30 डिग्री और कोण EX बराबर 540 डिग्री। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 110 प्लस 120 कितना हुआ 230, प्लस 30 कितना हो गया 260 डिग्री, प्लस x और x कितना हो गया 2x बराबर 540 डिग्री। 2x को हम बाहर रखेंगे तो 260 का चल जाएगा नंबर के पास और किस में हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 280 क्या आ गया डिग्री आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं x को बाहर करते हैं तो 2 किस में चल जाएगा इसके बटे में चल जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 140 डिग्री, और हमें ज्ञात क्या करना था, ओनली x का मान ज्ञात करना था। अतः जो ये दोनों कोण है ना ये 140 और 140 डिग्री के हैं। ठीक है, डी पॉइंट देखिए आपको, देखिए कितनी आकृति बनी हुई इसमें, कितने कोण है 1 2 3 4 5, और पांचों कोण क्या है सब बराबर है। तो आप क्या बन गया, ये पंचभुज बन गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे पंचभुज के अंत कोणों का मान, अंतः कोण का मान बराबर n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, एंगलों की संख्या 5 है, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 180 डिग्री, तो कितना आ गया 540 डिग्री। तो अतः 5 कोणों का जो पंचभुज होता है उसके अंत कोणों का जो टोटल योगफल है वो कितना है 540 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखिए नाम रख देते हैं हम A B C D और क्या रख दिया E रख दिया। अब किस प्रकार लिखोगे आप, तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E का मान कितना है टोटल 540 डिग्री। अच्छा, सबका मान क्या है x x x x और x बराबर 540 डिग्री। कितने x हो गए ये 5x बराबर 540 डिग्री। x को हम बाहर करेंगे तो 5 किस में चल जाएगा बटे में, तो x का मान कितना आ गया 108 डिग्री, और हमें ज्ञात क्या करना है x का मान ही ज्ञात करना है। तो आपके 108 डिग्री आ गया। देखो 7वें का पहला क्वेश्चन देखिए ए, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए सभी कोण देखिए x y और z तीनों कोण क्या है बाहर है। तो आप ध्यान रखना जो भी चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो कोई सी भी आकृति हो उनके बहिष्कोणों का मान टोटल 360 डिग्री ही होता है। क्लियर है, तो आप देखिए तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा। क्यों होगा, वापस रिपीट करता हूं, क्योंकि देखिए x y और z तीनों कोणों का मान क्या है, तीनों कोण देखिए बाहर हैं, और त्रिभुज चाहे चतुर्भुज चाहे पंचभुज कुछ भी होगा तो उसके जो बहिष्कोण होते हैं उनका मान 360 डिग्री ही होता है।
ठीक है। तो आपके क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए बी पॉइंट, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान याद कीजिए। तो देखिए x, y और z और w चारों कोण कहां हैं, बाहर है। तो आपको पता है कि मैंने भी बताया था जो बहिष कोण होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप लिख दोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि बहिष कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो हमने आपकी अभी एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न नंबर 6 और 7 किए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। लेकिन प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और हाँ, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।